गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सब? कंचक में होके आ गए? क्या क्या मिला? क्या क्या मिला कंचक में? लास्ट वाली क्लास में हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और एक दो होमवर्क में भी दिए थे छोटे छोटे क्वेश्चन। रिवाइज कर आए हो सारे बच्चे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट होमवर्क कौन कौन कर नहीं लाया पहले तो वो यहां पर आ जाए। आज यहां इधर आना पड़ेगा। आज कौन कौन करके लेकर नहीं आया? कौन कौन करके लेकर नहीं आया? सब बताना। लाइयो करके, तुम करके लेकर नहीं आई ना? ये कौन सा क्वेश्चन कर दिया झूठी? ये तो वही वाला कॉपी कर रखा है। चलो बाकी करके लाया सब बच्चे क्वेश्चन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन एक बार मैं रीड कर देता हूं, जिसको दिक्कत हो एक बार चेक कर लेना, फिर आगे बढ़ेंगे। आज एक तो क्वेश्चन नंबर 15 दिया था विनोद वाला, निकाल लो एक बार सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 विनोद वाला कहता है, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। विनोद्स कैपिटल इज ₹1 लाख, मोहन्स कैपिटल इज ₹60,000। दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। आगे बोलता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। एक बात और बोला, विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹3,000 पर मंथ। 3,000 हर महीने मिलती है उसको, तो पूरे साल की सैलरी निकालने के लिए 3,000 इंटू 12 हो जाएगा। आगे बोलता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ₹80,000। 80,000 का प्रॉफिट दे रखा है, और क्वेश्चन हमसे मांग क्या रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब बच्चे जल्दी जल्दी बताना, एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में क्या क्या लिखा, चेक करो जल्दी से। एक तो लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना परसेंट देना था? 6%। तो 1 लाख का 6% 6,000, और 60,000 का 6% 3600। टोटल भाड़ा लिख दिया। अब और विनोद को सैलरी मिल रही है, कहां लिखेंगे इसको? डेबिट साइड में लिखेंगे। विनोद की सैलरी 36,000, 36,000 रुपए। और बाय में क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है? 80,000, और कुछ है नहीं। 80 में से खर्चे माइनस कर देना, क्या निकल कर आएगा? डिविजिबल प्रॉफिट, और दोनों पार्टनर्स में बांट देना। रेशो देने रखी तो कैसे बढ़ेगा? इक्वली बढ़ जाएगा। जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी हो तो इक्वली बढ़ेगा, आधा आधा बढ़ जाएगा। सबका हो गया डाउट किसी को? सिंपल क्वेश्चन था। इसके अलावा और कौन सा दिया था? क्वेश्चन नंबर 51 दिया था अमित और विजय वाला। एक बार देख लो, ये दरवाजा बंद कर देना। क्वेश्चन नंबर 51 दिया था मैंने। क्या बनाना है इसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूरा ढंग से लिखोगे पेपर के अंदर। एसी मत लिखना यहां पर, एसी नहीं, पूरा नाम लिखोगे। फॉर द ईयर एंडेड, कौन सी डेट है जल्दी बोलो? 31 मार्च 2024। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। ये लो, जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं करा एक बार देख लो। यहां पर डेबिट और क्रेडिट, और यहां पर क्या लिखोगे ऊपर? पार्टिकुलर्स अमाउंट। जरूर लिखना है पेपर के अंदर, कोई भी चीज छोड़ोगे नहीं तो नंबर कट जाते हैं। अब पढ़ते हैं एक बार। कहता है, अमित एंड विजय स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय देम वर ₹2 लाख एंड ₹1.5 लाख दोनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। फिर आगे बोलता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा हुआ था? पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखेंगे जल्दी बोलो? डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस किस को मिलेगा? अमित और विजय। उनकी कैपिटल बता दो कितनी कितनी दे रखी है? अमित की कितनी है? 2 लाख। 2 लाख का 10% कितना हो गया? 20,000। अच्छा, विजय की कितनी दे रखी है? 1.5 लाख। 1.5 लाख का 10% कितना हो गया? 15,000। टोटल कितना हो गया? 35,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सिंपल बात है। आगे चलते। बी पॉइंट में बोलता है, अमित टू गेट सैलरी ऑफ ₹2,000 रुपए पर मंथ। पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। टू पार्टनर्स सैलरी,
किस किस को मिल रही है? अमित को और विजय को भी मिल रही है। अमित की बात करते हैं, अमित की सैलरी कितनी है बताओ? 2000 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 24,000। और विजय की बात करते हैं, विजय को कितनी मिल रही है? 3000 पर मंथ इंटू 12 यानी कि 36,000। टोटल कितना हो गया? 40,000, 60,000। अच्छा आगे सुनो, प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो भी प्रॉफिट होगा 3:2 में बांट देंगे, ये तो बात की बात है। आगे चलो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 2,16,000। ये प्रॉफिट कहां लिखा जाता है? इधर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है क्या ये नेट प्रॉफिट आ गया। और नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2,16,000 रुपए लिख दो। आगे बोलता है इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 2,200 रुपए फ्रॉम अमित, 2,500 रुपए फॉर विजय। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड में इनकम है बिजनेस का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये लो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसने निकाल कर दे रखा, निकालने की भी जरूरत नहीं हमको। तो अमित का कितना है? 2,200 और विजय का कितना है? 2,500। टोटल कितना हो गया? 4,700। और कुछ क्वेश्चन में है नहीं, इसको बंद करो। बताओ इसका टोटल बता दो। 20,700। तो 2,20,700 और इसमें से सारा माइनस करो। 1,25,700। व्हाट इज दिस? क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट्स। और इसको हम बांट देंगे अमित और विजय में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अमित और विजय में बटेगा। अच्छा रेशो क्या दे रखी है बताना? 3:2। इसका मतलब ये हुआ अमित को कितना मिलेगा पता है? ये जो 1,25,700 का जो प्रॉफिट है, इसमें अमित का शेयर कितना है? 3। कितने में? टोटल 5 में। कितना आया? 75,420 रुपए। विजय की बात करना जरा। 1,25,700 में विजय का शेयर कितना है? 2/5। तो कितना हो जाएगा ये? 50,280। बहुत सिंपल क्वेश्चन था तो यहां लिख दो। 75,420 इसका है और 50,280 इसका है। दोनों को टोटल के भारी आ गया। किस किस बच्चे ने बिल्कुल सही किया था? ऐसे। ठीक है यहां तक। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे सुन लो सारे बच्चे ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट एरिया आ जाएंगे इसके, सब बच्चे समझना। एक छोटे से एग्जांपल से बात को समझेंगे। ए और बी पार्टनर है मान लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 8,000, बी का 2,000। सैलरी मान लो ए की 5,000 और बी की भी 5,000। और क्वेश्चन में बोलता है, कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी ₹1,00,000 और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सब बच्चे ध्यान से इस बात को समझ लेना। सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इधर सुनेंगे सब, आप कॉपी मत करना, पहले बात को समझ लेना फिर कॉपी करना। ठीक है? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात का आंसर दे देना। इधर सुनेंगे, मैं तुमसे ये बोलता हूं कि हमारे बिजनेस में ना मान लो 100 रुपए का प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट कितना था? 100 रुपए का। इस नेट प्रॉफिट में से हमने पार्टनर को सैलरी पे कर दी। हमने किसी पार्टनर को 20 रुपए की सैलरी पे कर दी। अब ये बता दो अब हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा? 80 रुपए। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आया? 80 रुपए। एक आंसर दे दो बस। ये बताओ जो ये 100 रुपए का जो प्रॉफिट था, ये सैलरी देने से पहले का है या बाद का? पहले का। इसको मैंने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। बिफोर सैलरी, सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट। अच्छा इस क्या ये नेट प्रॉफिट ये वाला सैलरी देने के बाद का है? इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। अब एक आंसर देना,
जब मैं ये बोलता हूं नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, मैंने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, तो बताओ क्या इसके अंदर, क्या इस 80,000 में सैलरी घट चुकी है या नहीं घटी है? घट चुकी है। इस 80 को निकालने में सैलरी घट चुकी है, सैलरी घट चुकी है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई? पहले बोलो, जल्दी बोलो। अब क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखूंगा? डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 8,000, बी का 2,000, टोटल 10,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलो लिख दिया। ये सैलरी दे रखी है पार्टनर्स की, और क्या पार्टनर्स की सैलरी भी यही लिखी जाती है? लिख देता हूं, ये लो। टू पार्टनर सैलरी, ए को मिल रही है 5,000 और बी को मिल रही है 5,000, टोटल कितनी हो गई? 10,000। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सैलरी भी लिख दी। अब जरा बात को समझना, नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बोलो बच्चों? 1 लाख। क्या नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये नेट प्रॉफिट है, लिख देता हूं। नेट प्रॉफिट मैंने लिख दिया 1 लाख। पहले तो बता दो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो नॉर्मल काम हो गया। अब एक चीज समझना ध्यान से, उसने मुझे बोला, कहता है जो ये नेट प्रॉफिट है ना, नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरी, आफ्टर, ध्यान से सुनना जरा, आफ्टर, आफ्टर का मतलब क्या हुआ? सैलरी घट चुकी है। ये जो प्रॉफिट लिखा है मैंने, सैलरी देने के बाद है, मतलब सैलरी घट चुकी है, सैलरी घट चुकी है। इस 1 लाख में सैलरी घट चुकी है। कैसे पता लगा? क्वेश्चन ने बताया ना मुझको। क्वेश्चन ने बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, ये जो प्रॉफिट दे रखा है सैलरी देने के बाद का है, इसका मतलब हुआ सैलरी घट चुकी है। एग्री कर रहे हैं यहां तक? एक चीज समझना, एक चीज समझना बच्चों, मुझे एक बात बताओ। जब मैं कोई अकाउंट बनाता हूं, तो यहां पर कुछ लिखता हूं, मान लो मैंने यहां पर लिखा 500 रुपए लिखते हैं, और फिर कोई चीज मैंने यहां पर लिखी मान लो 200 रुपए। अब ये बताओ क्या इस 500 में से इसको घटाया जाता है? घटाते हैं ना, ऐसे करते हैं ना काम। अब इधर आ जाओ ध्यान से। ये जो मैंने नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, और जो ये आइटम लिखे हैं इधर सुन, इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या इस 1 लाख में से ये सब घटाकर हमारा एक आंसर आता है? जल्दी बोलो, घटाए जाते हैं ना। मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने का मतलब ये हुआ इसमें से ये दोनों क्या होगा? माइनस। अकाउंट में ऐसे ही होता है काम। अब एक चीज समझना ध्यान से बच्चों, ये बताओ इस 1 लाख रुपए में सैलरी घट चुकी है, घटा चुकी है ना सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी घट चुकी है, लेकिन मैंने फिर से लिख दिया यहां पर पार्टनर सैलरी। यहां पर सैलरी लिखने का मतलब क्या हुआ? फिर से घटा रहा हूं मैं। एग्री कर रहे हो भाई? ये जो 1 लाख रुपए की सैलरी है 10,000 घट के आई हुई है, पार्टनर्स की सैलरी घट के आई हुई है। मैंने फिर से यहां पर लिख दिया पार्टनर सैलरी, और यहां पर लिखने का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? फिर घटाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है नहीं गड़बड़ हो रही है कुछ? एक ही खर्चा 2 बार घट गया। इस 1 लाख में ये 10 पहले से घटा हुआ था, मैंने फिर से यहां लिख दिया, और फिर से यहां लिखने का मतलब क्या हुआ? मैं फिर से घटा रहा हूं। क्या मैंने 10,000 खर्चा 2 बार घटा दिया? गलती, अभी तक इसमें गलती चल रही है, ध्यान सुनना जरा, मैं ठीक कर रहा हूं, 2 मिनट सुनना सब बच्चों। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं बच्चों, तो क्या अब ठीक हो गया? अब ठीक है, क्योंकि इसमें पहले ही वो 10 घटा हुआ था, मैं नहीं घटाऊंगा। अगर मैं इसको यहां से हटा दूं तो मेरा अब काम ठीक चल रहा है इस टाइम, यहां तक कोई दिक्कत? अब मैं तुमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। मैं तो इसको यहां लिखना चाहता हूं, मैं तो लिखूंगा यहां पर, मैं तो यहां लिखूंगा, तो क्या इसमें कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? क्या करेंगे? प्लस कर दो। नहीं, यही बात समझ में। अगर इस 1 लाख रुपए में मैं 10 प्लस कर दूं जो सैलरी थी, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,10,000। अब ये बता दो इस 1,10,000 में सैलरी घटी है या नहीं घटी? अब नहीं घटी। तो हमें तो यहां पर ये मत करना कि इसको ऐसे हटा दिया और इसको ऐसे रहने दो, नहीं, ऐसे नहीं करना। हमें जो एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो करना है वो ऐसा करना है, हमें तो यहां दिखाना है, हमें तो लिखना है इसको यहां पर। तो एडजस्टमेंट किसमें करनी पड़ेगी? इसी नेट प्रॉफिट में। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस वाली सिचुएशन में तुमको क्या करना है, प्रेजेंटेशन कैसे की जाएगी? 1 लाख को पहले अंदर लिखना, 1 लाख को अंदर लिखना। अब इसके बाद क्या करना? इसके अंदर इस सैलरी को क्या कर देना? प्लस।
कितना 10,000। तो बाहर मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 1,10,000। अब बता दो क्या इस 1,10 में सैलरी घटी है या नहीं घटी? अब तो नहीं घटी ना, इसमें सैलरी नहीं घटी, सैलरी नहीं घटी। अब बताओ अगर इसमें सैलरी नहीं घटी है तो क्या आप घटाने में कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं। पेपर में ऐसे करना है, एग्जाम में ऐसे करना है, कोई भी सॉल्यूशन सॉल्व करोगे ऐसे काम करना है। तो अगर मैं बोलूं हमारा ये नेट प्रॉफिट, और एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, आंसर सही से देना मुझको। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये लो। अब हमारा क्वेश्चन हो गया सही। अब मैं इसको बंद करूंगा। 1,10,000 यहां रखा है, 1,10 और 1,10 में से ये 20 माइनस करोगे कितना आ गया 90,000। ये क्या आया डिविजिबल प्रॉफिट। बांटेंगे इसको ए और बी में, रेशो देनी रखी आधा आधा बटेगा, यानी कि 45,000 और 45,000। जल्दी जल्दी बता दो, पहले तो ये बता दो जल्दी से इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? पक्की बात है। दोबारा बोल रहा हूं, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट था इसमें सैलरी घट चुकी थी, दोबारा नहीं घटा सकते। लेकिन अब मैं कह रहा हूं हमें तो यहां लिखना है, तो क्या एडजस्टमेंट इसी में कुछ करनी पड़ेगी? इसमें ऐसा क्या करो जो सब कुछ सही हो जाए, इसमें वापस प्लस कर दो, इसको ऐसा बना दो, इस प्रॉफिट को ऐसा बना दो कि अभी सैलरी पे हुई ना हो, तो हुई ही नहीं हो। ऐसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर 10,000 ऐड करना पड़ेगा। इसको देखो, ये आफ्टर सैलरी है, मुझे बिफोर पर पहुंचना है, बिफोर पर। तो बताओ 80 में 20 क्या करके बिफोर पे पहुंचेंगे, प्लस कर। तो बिफोर पर पहुंचने के लिए प्लस कर दे। इतनी बात समझ में आ गई? एक बार ये कॉपी कर लो, फिर मैं यहीं से तुमसे 2-3 बातें और पूछूंगा। पोज करना है। तो मैंने यहां पर बोला अगर ये नेट प्रॉफिट सैलरी देने के बाद का था तो इसका मतलब हुआ इस 1 लाख में सैलरी घट चुकी है पहले से, दोबारा नहीं घटा सकते। लेकिन मैं कह रहा हूं यहां लिखना है, तो यहां लिखने के लिए क्या यहां पर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा उसके अंदर? ऐड, ताकि वो बिफोर बन जाए, ये ऐसा बन जाए कि अभी सैलरी इसमें से घटी नहीं, अब घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। और सुनना, इधर सुनिए सारे बच्चे ध्यान से, अब कॉपी करना बंद कर दो और आगे की बातों को सुनना स्टार्ट कर दो। अगली सिचुएशन देखो ध्यान से, अगली सिचुएशन देखो बच्चों, ध्यान से सुनना जरा। अब मैं ये बोलता हूं, इसे सुनना जरा। अब मैं ये बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर पार्टनर सैलरी 1 लाख। मैंने बोला 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब ये बता दो ये जो प्रॉफिट है सैलरी देने से पहले का है या सैलरी देने के बाद का? मतलब ये बताओ इस 1 लाख में सैलरी घटी है या नहीं घटी? सैलरी नहीं घटी, अभी सैलरी नहीं घटी, नहीं घटी। तो बताओ यहां घटाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे बोलो? माइनस करेंगे? नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, तो बिफोर ही है, बिफोर होना भी चाहिए था। तो सिंपल सी बात ये बोलूं, अगर ये नेट प्रॉफिट इनमें से जो यहां चीजें लिखी जाती है, यहां पर जो लिखते हैं उसके आफ्टर है तो क्या करना है यहां पर? प्लस, और बिफोर है तो कुछ भी नहीं, बिफोर है तो कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर अगर बिफोर है, अगर ये नेट प्रॉफिट सैलरी देने से पहले का ही है तो बहुत अच्छी बात है ना, सैलरी घटी नहीं हुई। और अगर इसमें से घटी ही नहीं हुई तो यहां पर घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आफ्टर है प्लस कर देना, बिफोर है कुछ नहीं करना। बिफोर का मतलब भाई घटी नहीं हुई तो घटाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई सबको? आगे चलूं और एग्जांपल सुनना। अगर मैं ऐसे बोल देता, सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों। अब मैं लैंग्वेज चेंज करूंगा, सुनना जरा ध्यान से। नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी ₹1 लाख। एप्रोप्रिएशन बनाना है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। मैंने सब कुछ लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया, सैलरी लिख दी दोनों पार्टनर्स की। अब लैंग्वेज को ध्यान से चेक किया, लैंग्वेज में क्या बोलता है सुनो। कहता है नेट प्रॉफिट, जो ये नेट प्रॉफिट है ना 1 लाख रुपए का, ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तो बाद है, बट बिफोर सैलरी 1 लाख। बच्चों एक आंसर दे दो, ये जो 1 लाख का प्रॉफिट है ये बता दो किसके आफ्टर है?
इंटरेस्ट। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्या इस 1 लाख में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट चुका है? यस, घट चुका है। और सैलरी, सैलरी नहीं घटी है, सैलरी नहीं घटी। जल्दी जल्दी बोलो, ये प्रॉफिट इन दोनों में से किसके आफ्टर है? इंटरेस्ट के। किसके आफ्टर है? देखो, ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर है किसके? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके आफ्टर है, इसके मतलब इसके अंदर ये घट चुका है। इस 1 लाख को निकालने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा चुके हैं हम। मैंने फिर से यहां लिख दिया। अच्छा, फिर से लिखने का मतलब फिर घटाऊंगा, क्या गड़बड़ हो जाएगी? तो बताओ, इसके अंदर क्या करूंगा? ऐड। किसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर दूंगा। अच्छा, और सुनो, ये जो प्रॉफिट है सैलरी के बिफोर है। जल्दी जल्दी बोलो, सैलरी घटी है या नहीं घटी? सैलरी तो नहीं घटी। तो बताओ, क्या यहां सैलरी लिखने में कोई दिक्कत है? नहीं है। तो बताओ यहां पर सैलरी का क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसको कंक्लूड कर दूं, अगर जो नेट प्रॉफिट गिवन होता है तुमको, जो हम चीजें यहां पर लिख रहे होते हैं इधर, उनके आफ्टर है तो क्या करना है? प्लस। और बिफोर है तो कुछ भी नहीं करना। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको बंद करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1,10,000। आगे तो कर ही लोगे ना, आप तो निकाले लोगे डिवीजन। मेन तो ये है ना। और सुन लो पहले, फिर कॉपी करना। अच्छा, मैं तुमसे ऐसे बोल देता, नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुन के आंसर देना, तुम बताओगे आंसर, ठीक है? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी। बोलो, जल्दी बोलो। मैं बोल रहा हूं ये नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी आफ्टर है और सैलरी के भी आफ्टर है। शाबाश, बहुत बढ़िया। दोनों को ऐड कर देंगे। और अगर दोनों के बिफोर होता तो कुछ भी नहीं करते। कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर ये नेट प्रॉफिट जो हम चीजें यहां लिख रहे होते हैं उसके आफ्टर है तो प्लस कर देना है, और बिफोर है तो कुछ भी नहीं करना। पक्की यहां तक बात समझ में आई? ये कॉपी करने की जरूरत है, करना है कॉपी, ये वाला एरिया। आगे चले फिर, अब आगे चलते हैं। फिर भी तुम चलो कर लो, करना है तो कर लो, कोई दिक्कत। 1 मिनट लगेगा, कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाओ, नई बुक में से, जिसके पास न्यू बुक है। क्वेश्चन नंबर 16 है XYZ वाला। पुराने बुक में भी होगा ये क्वेश्चन, विनोद वाले के अगला क्वेश्चन जो मिल गया सबको, जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था ना, उसके अगला क्वेश्चन है। पढ़ते हैं जरा क्या बोलता है। X, Y and Z are partners in a firm sharing profits in the ratio 2:1। X, Y, Z पार्टनर्स हैं, 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख, तीनों पार्टनर्स की दे रखी है कैपिटल्स। आगे बोलता है, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है कैपिटल पर? 10%। फिर आगे बोला, जेड इज टू बी अलाउड सैलरी ऑफ ₹20,000 पर मंथ। जेड को सैलरी दी जानी है, कितनी दी जानी है? 20,000 हर महीने। आगे बोलता है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24, अंडरलाइन करो, आफ्टर जेड सैलरी 4 लाख। ये जो प्रॉफिट दे रखा है, कितने का प्रॉफिट है? जल्दी बोलो। 4 लाख रुपए का। अच्छा, ये प्रॉफिट किसके बाद है? जेड की सैलरी के आफ्टर है। अच्छा, आगे बोला, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुन लेना। ये लो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर ध्यान होना चाहिए सब बच्चों का। जेड की सैलरी दे रखी है ना, 20,000 पर मंथ है वो, 20,000 पर मंथ। ठीक है, पुरानी बुक में शायद 2,000 दे रखी है। कोई नहीं, नई बुक बना दो, एक जीरो लगा दो उसके अंदर, नई बुक बन जाएगी वो। जिसके पास पुरानी बुक है उसमें 2,000 रुपए दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। हमें तो कॉन्सेप्ट से मतलब है, चाहे वो 2,000 हो, चाहे 20 हो, चाहे 2 लाख हो, कॉन्सेप्ट में आना चाहिए लगाना। ठीक है ना? अब जरा पढ़ेंगे। तो XYZ पार्टनर्स थे, उनकी रेशियो क्या दे रखी है? 2:1। फिक्स्ड कैपिटल ऑफ द पार्टनर 5 लाख, 5 लाख, 2.5 लाख। अच्छा, ये कैपिटल कहां पर जाएगी? इसमें कैपिटल नहीं आती, सिर्फ उसका इंटरेस्ट आता है। कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में, आगे चलते हैं। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल XYZ। एक्स की कैपिटल कितनी है? 5 लाख। 5 लाख का 10% हुआ 50,000, उसका भी आएगा 50,000।
थर्ड वाले का आएगा 25,000, टोटल हो गया 25 ही आएगा ना, टोटल कितना हो गया 1,25,000। इसमें दिक्कत किसी को? तो सुनो आगे चलो। जेड की सैलरी दे रखी है 20,000 पर मंथ, ये लिखूंगा टू सैलरी, किसको है ये? जेड की 20,000 पर मंथ इंटू 12, 12 दूनी 24, 2,40,000। पहले जल्दी जल्दी बता दो, इसमें कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? आए कैसे बता देता हूं, ये लो। उसकी सैलरी जो है, उसकी सैलरी जो है 20,000 हर महीने है, इंटू किससे करेंगे? 12 से, पूरे साल की सैलरी आ गई। फिर प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट कितना दे रखा है? 4 लाख, यहां लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 4 लाख। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी, अगर ये नेट प्रॉफिट इनमें से किसी भी चीज के आफ्टर हुआ तो यहां पर क्या कराएंगे? प्लस। किसके आफ्टर है? सैलरी के। क्या करा दूंगा? प्लस। प्लस करेंगे जेड्स सैलरी कितनी है? 2,40,000, तो बाहर हो जाएगा 6,40,000। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं इसको बंद करूंगा, ये आया 6,40,000, 6,40,000, 6,40 में से 2,40 गया तो बचा 4 लाख, 4 लाख में से 1,25 गया, कितना बचा जल्दी बोलो? 3 लाख, 2,75,000। अरे बोलो, करके बता दो, अरे कैलकुलेटर से करके बता दो जल्दी से, तुम मत यूज करने लग जाना कि तुम भी यूज करने लग जाओ पेपर के अंदर। माइनस करो 6,40 में से, 4 लाख में से 1 गया तो 3, तो 75 तो आएगा, सही तो है। 2,75,000 क्या है ये जल्दी बोलो? टू डिविजिबल प्रॉफिट्स, और बट जाएगा एक्स वाई जेड में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग क्या दे रखे बोलो? 2:1, यानी कि एक्स को 2,75,000 में एक्स को मिलेगा 2/5, वाई को भी सेम मिलेगा, और जेड को मिलेगा कितना? 2,75,000 में वाई का हिस्सा कितना है? 1/5, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 55,000। ये दुगना है 1,10,000, ये भी दुगना है 1,10,000, तो ये आएगा 1,10,000, 1,10,000 और 55,000। किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार फटाफट से बताना, ये बताओ इस 4 लाख में क्या सैलरी घटी हुई थी? घटी हुई थी। आफ्टर बोला था ना, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी घटी हुई थी। मैंने फिर से यहां लिख दिया, यहां लिखने का मतलब फिर घटा रहा हूं, गड़बड़ हो गई। या तो इसको यहां से हटा दूं तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें तो यहां दिखाना है, तो क्या जुगाड़ इसी में करना पड़ेगा? इसमें क्या करूं जो सब कुछ सही हो जाए? इसको ऐसा बना तो सैलरी पे ही ना हुई हो, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस बिफोर पर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी बता दो, क्या इस 6,40 में सैलरी पे हुई है अभी तक? अभी तक तो नहीं हुई। अब पे करने में कोई दिक्कत है? नहीं है। किसी भी बच्चे को भी डाउट रह गया हो? पूरा क्लियर है? एनी डाउट? कॉपी कर लो सारे बच्चे जल्दी से। अगला कॉन्सेप्ट देखो सारे बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और रटने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, उलझोगे नहीं तो आगे जाके। ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, फिर बातें करेंगे। सब बच्चे सुनना, ध्यान देना जरा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना तुमको कुछ भी। ये बता दो मेरे को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से पहले कौन सा अकाउंट बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्री कर रहे हो इस बात से? बनता है नहीं बनता? यहीं से तो जो नेट प्रॉफिट आता है, यहीं से तो जो नेट प्रॉफिट आता है वो यहां पर ट्रांसफर हो जाता है। ऐसी तो होता था। अब जरा बात को समझना जो कॉन्सेप्ट है। बच्चों ये बता दो, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी भाई डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। दोनों ही अकाउंट का नेचर क्या होता है? नॉमिनल। तो नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? इधर भी डेबिट में क्या लिखे जाएंगे? एक्सपेंसेस, और इधर भी क्या लिखे जाएंगे? एक्सपेंसेस। उसमें भी डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं, इसमें भी डेबिट में एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। ठीक है, बस फर्क इतना है, यहां एप्रोप्रिएशन में जो हम खर्चे लिखते हैं वो कौन से होते हैं? जो हम पार्टनर्स को पे करते हैं, पार्टनर्स को मिलने वाली चीजें। और ऊपर जो लिखे जाएंगे खर्चे जो पार्टनर को नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं एग्जांपल बोलूंगा, तुम बताते जाना मेरे साथ कि ये आइटम
इधर वाला है या फिर इधर वाला, मतलब पीएनएल वाला है या एप्रोप्रिएशन वाला। अभी मैं आइटम बोलूंगा, जल्दी जल्दी बोलना। बोलो बच्चों बोलो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एप्रोप्रिएशन वाला आइटम है, यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, रेंट, बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स सैलरी एप्रोप्रिएशन। इंप्लॉइज सैलरी, इंप्लॉइज पीएनएल वाला, इंप्लॉइज सैलरी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल पीएनएल वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल। पार्टनर्स कमीशन, ये भी खर्चे और भी बहुत सारे, सारे वो सब खर्चे जो पीएनएल में आते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। यहां पर ये खर्चे लिखे जाते हैं जो पार्टनर्स को मिलते हैं या अदरवाइज देन पार्टनर्स को मिलते हैं। इतनी बात समझ में आएगी? अब जरा और समझना, ये भी खर्चे हैं, ये भी खर्चे हैं। वो खर्चे जो पीएनएल में लिखे जाते हैं, ये वाले खर्चे, इन खर्चों को बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखे जाते हैं उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो खर्चे एप्रोप्रिएशन में लिखे जाते हैं इनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। वो भी मेरे खर्चे, ये भी मेरे खर्चे, इनको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी खर्चे पीएनएल में डेबिट किए जाते हैं उनको बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जो भी खर्चे एप्रोप्रिएशन में डेबिट किए जाते हैं उनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो खर्चे, ऐसे खर्चे जो हर हाल में पे करने हैं, मतलब चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पे करना ही करना पड़ेगा। इन खर्चों को बोला जाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब अगर लॉस भी है बिजनेस में तब भी पे होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने ये रूम रेंट पे लिया हुआ है, अब मकान मालिक आ गया, मान लो मेरे को इस महीने लॉस हो गया था, इस महीने क्या हो गया था? लॉस। मकान मालिक आया, मैं मकान मालिक को ये बोलूंगा, मकान मालिक अंकल इस बार ना मुझको लॉस हो गया तो मैं आपका रेंट पे नहीं कर पाऊंगा। क्या वो मान जाएगा? क्या रेंट देना ही पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में एम्प्लॉइज काम करते हैं, एम्प्लॉइज, क्या उनको सैलरी देनी पड़ेगी चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो? बिजली की बिल की बात करते हैं, बिजली का बिल आ गया, अब बिजली का बिल हमने पे नहीं किया और बिजली वाला आ गया कह रहा आपने बिल पे नहीं किया, हम ये बोलेंगे उसको हमें ना लॉस हो गया इस महीने ना आपका बिल पे नहीं कर पाएंगे? मान जाएगा वो? क्या पे करना ही पड़ेगा? करना ही पड़ेगा। ऐसे खर्चे जो हर हाल में पे करने हैं, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे बिजनेस में लॉस हो, उन खर्चों को क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट में ही पे होंगे, जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तभी पे होंगे, इनको क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये लॉस में भी जाएंगे, ये सिर्फ कब जाएंगे? जब बिजनेस को प्रॉफिट होता है। पहले तो बता दो, मीनिंग समझ में आ गया? यहां तक का मीनिंग। अभी बहुत बड़ा एरिया है ये वाला, इस पर बहुत सारी बातें करनी है हमको। अब मैं तुमसे छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने, सारे बच्चे सुनेंगे। सुन, मैं ये बोल रहा हूं नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट 1 लाख। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल है छोटा सा, एक बात समझानी है मुझको। और रेंट दिया हुआ है मान लो 20,000 रुपए का। उसने बोला नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट 1 लाख रुपए और रेंट दिया हुआ है 20,000। ठीक है, ध्यान से रटना मत, बिल्कुल भी समझना बात को क्या बोलना चाह रहा हूं। बच्चों ये बता दो नेट प्रॉफिट कितना गिवन है? 1 लाख। सुनना अभी पूरी बात। क्या नेट प्रॉफिट यहां लिखा जाता है? लिख दिया मैंने। और फिर यही नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर हो जाता है? इधर आ जाता है ना। ऐसे करते हैं ना, जल्दी बोलो, ऐसी तो होता है। लेकिन एक बात मुझे बता दो, क्या मैंने जो ये नेट प्रॉफिट लिखा है यहां पर, क्या ये सही लिखा है क्या गलत लिखा है? गलत लिखा है। कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है रेंट देने से पहले का है, होना ये चाहिए था। रेंट कितना था जल्दी बताना? 20 होना ये चाहिए था। मुझे यहां पर पहले 20,000 का रेंट लिखना चाहिए था और 20 का रेंट लिख देता तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाता? 80। और फिर ये 80 यहां ट्रांसफर होता। जल्दी बताओ, 1 लाख ट्रांसफर होना चाहिए था या 80 ट्रांसफर होना चाहिए था? 80। बिल्कुल ठीक आंसर दे दिया। लेकिन मैं तुमसे एक बात बोलता हूं, मान लो
हमें तो बनाना नहीं होता ना पेपर में। पेपर में वो क्या मांगेगा, सीधा सीधा एप्रोप्रिएशन। हमें तो एप्रोप्रिएशन बनाना था। मैंने यहां नेट प्रॉफिट 1 लाख लिख दिया, लिख दिया। एक बात बता दो, और क्वेश्चन ये है तुम्हारे पास, ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, होना ये चाहिए था 80 ट्रांसफर होना चाहिए था, लेकिन मान लो मैंने यहां नेट प्रॉफिट लिखा है 1 लाख रुपए। क्या ये सही है? ये तो सही नहीं है ना। इसको सही करने के लिए वो मुझे बनाना नहीं है, क्या इसी में कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा? यहां तो लिख नहीं सकता मैं रेंट को, यहां का तो आइटम है ही नहीं, वो यहां तो लिखेंगे नहीं रेंट को। इसी में कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि मेरा सारा काम सही हो जाए। तुम बताओ क्या करेंगे? बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अंदर से हम रेंट को पे कर देंगे 20,000 रुपए, तो मेरा प्रॉफिट सही कितना ट्रांसफर हो जाएगा? 80। मेरे पास 2 तरीके हैं इसको करने के भी। या तो मैं पहले पीएनएल बनाऊं और पीएनएल में यहां 20 लिखूं और फिर 20 लिखकर यहां 80 आ जाएगा और फिर 80 ट्रांसफर कर दूं। ये तरीका भी है मेरे पास, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, हमें तो बनाना ही नहीं है ये, हम नहीं बना रहे वो। हम तो इसी में कुछ खेलेंगे, इसी में जुगाड़ करेंगे। पहले प्रॉफिट कितना था मेरा? 1 लाख। क्या ये प्रॉफिट सही प्रॉफिट है? कितना आना चाहिए था? रेंट देने के बाद आना चाहिए था। तो यहां लिख सकता हूं नहीं रेंट में, तो क्या इसमें मुझे प्लस माइनस करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए? माइनस कर दूंगा ताकि मेरा सही प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाए। इसमें कोई दिक्कत है? पहला क्वेश्चन, इसको कॉपी कर लो, पहले इसको कॉपी करो जल्दी से। सैलरी मिलेगी इसकी। सारे बच्चे ध्यान देंगे, जरा इधर समझो, इधर समझो, इधर समझो। मैं ये बोल रहा हूं, अगर ये सिचुएशन होती, ध्यान सुनना, ऐसे बोल दो मैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर रेंट 1 लाख। बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना। मैंने अब ये बोला कि ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर रेंट है, और रेंट भी क्वेश्चन में दे रखा है तुमको। अब सोच समझ के आंसर देना, जल्दी जल्दी बताओ, इस नेट प्रॉफिट में मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्योंकि ये नेट प्रॉफिट रेंट देने के बाद ही है, होना भी चाहिए था, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसा कैसा छोड़ देंगे अपने आंसर को 1 लाख रुपए? अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आ गया, कह रहे यार अभी तो बोल रहे थे कि जब आफ्टर वाला होता है तो प्लस कर देते हैं और बिफोर वाला होता है तो कुछ नहीं करते, और अब बोल रहा हूं बिफोर वाला होता है तो माइनस कर देते हैं और आफ्टर वाला होता है तो कुछ नहीं करते। बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अभी तो मैंने दूसरी बात बोली थी। अभी एक्चुअली में मैंने तुमको आज 2 कॉन्सेप्ट पढ़ाए। एक, जब मैंने पीएनएल अकाउंट को यूज नहीं करवाया था, इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें सिर्फ क्या था, सिर्फ और सिर्फ ये था। एक कॉन्सेप्ट तो ये वाला था। अब फिर मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट कराया जिसमें पीएनएल भी आ गया। 2 अलग अलग बातें बोली है मैंने। अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, इधर सुन लो बच्चों, अगर मैं इस बात को कंक्लूड कर दूं, अगर ये नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये नेट प्रॉफिट, इधर सुनो, जो यहां चीजें लिखते हैं इधर एप्रोप्रिएशन में, अगर ये नेट प्रॉफिट इन चीजों के आफ्टर है, इस वाली चीजों के, तो क्या करेंगे? प्लस। इन चीजों के आफ्टर है तो प्लस, और इन चीजों के बिफोर है तो कुछ भी नहीं। एक चीज तो मैंने ये बोली। फिर मैंने दूसरी बात बोली दूसरे कॉन्सेप्ट के अंदर। फिर मैंने बोला अगर ये नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुन लो इधर, अगर ये नेट प्रॉफिट जो चीजें यहां लिखी जाती है, यहां पीएनएल के जो आइटम होते हैं, अगर ये नेट प्रॉफिट इन चीजों के बिफोर है तो क्या करेंगे? माइनस, और आफ्टर है तो कुछ भी नहीं। ये मैंने बोला। समझ में बात आई? 2 बातें बोली है, कभी मिक्स कर दो। पक्का समझ में आ गई? एक काम करो, सारे बच्चे लिख लो इस चीज को, नोट लिखो, लिखो, नोट लिखो। हिंदी में लिखवाऊंगा, सब बच्चे लिखो, लिखो। नोट नंबर 1 लिखो पहले तो, ताकि बाद में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो जाए। अगर नेट प्रॉफिट लिखो, अगर नेट प्रॉफिट कोमा, कोमा लगाओ, अगर नेट प्रॉफिट कोमा लगा के लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीजों के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीजों के बिफोर है तो माइनस करेंगे, और आफ्टर है तो क्या करेंगे? जल्दी बोलो। कुछ भी नहीं। आफ्टर है तो कुछ भी नहीं करेंगे। पहला नोट तो ये बोल दिया मैंने, दोबारा बोल रहा हूं मैं। अगर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीजों के आफ्टर है, पहले क्या बोला था? बिफोर बोला था ना, दोबारा बोल रहा हूं। अगर नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली चीजों के बिफोर है तो वो माइनस करेंगे, और आफ्टर है तो कुछ भी नहीं करेंगे। नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2 लिखो,
नोट नंबर 2 लिखो। नोट नंबर 2 में मैंने बोला अगर नेट प्रॉफिट कॉमा, अगर नेट प्रॉफिट कॉमा एप्रोप्रिएशन वाली चीजों के आफ्टर है, एप्रोप्रिएशन वाली चीजों के आफ्टर है, अगर नेट प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन वाली चीजों के आफ्टर है तो क्या करेंगे? प्लस, और बिफोर है तो कुछ नहीं करेंगे, बिफोर है तो कुछ नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। को लिख लिया सबने? एक बार मैं जल्दी जल्दी फाइनली बोल रहा हूं, सारे बच्चे इधर ध्यान लगा लो, इधर सुन लो सब बच्चे, इधर सुन लो। एक बार जल्दी जल्दी आंसर देना, सारे बच्चे मेरे साथ साथ आंसर देना, इधर सुन लो, आंसर देना सब बच्चे। अगर ये नेट प्रॉफिट यहां वाली चीजों के आफ्टर है तो, बिफोर है तो, शाबाश। अगर ये नेट प्रॉफिट यहां वाली चीजों के आफ्टर है तो कुछ भी नहीं, और बिफोर है तो माइनस कर देंगे इसमें से। यहां तक की बात समझ में आ गई? पक्की बात है? यहां तक का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर आना है, पूरा का पूरा अच्छे से, जितना पढ़ा दिया अच्छे से रिवाइज कर आना है। अब इसी से रिलेटेड अभी और भी बातें, अभी ये कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हो गया, अभी तो मुझे बताना है कौन कौन सी चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती हैं, करेंगे इसके बारे में बातें, एक बार में नहीं पूरा हो पाता ये वाला एरिया। अब इससे रिलेटेड आगे हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, फिर और क्लैरिटी आती चली जाएगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? बस कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक पढ़ते हैं आज, यहां तक अच्छे से रिवाइज कर आना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।